जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल्स जॉब स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाई जा रही है उसी तरीके से आज टैप नंबर 8 है। कहने का मतलब विभाजन के आधार पर टैप नंबर 7 था, आज सेकेंड लेवल का है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनती है इस लेवल में। तो आज विभाजन के आधार पर लेवल नंबर 2 पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर नए आए हुए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और बेल आइकन घंटे हमेशा ऑन रखिएगा। तो चलिए टैप नंबर 8 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनती है, सभी लोग नोट्स बनाते जाइए और रिवाइज करते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 5,6 से क्रमागत कॉमा लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3,4 बचता है। 3,4 बचता है तो संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे आपके पास, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 5,6 से क्रमागत लगातार या उत्तरोत्तर, बात एक ही है। जब भाग दी जाए तो शेषफल क्या बचती है? 3,4। कहने का मतलब 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगी और 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो वह संख्या क्या होगी? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो 5, 6 या इसके साथ कुछ भी हो, 6, 7, 8 कुछ भी, तो और यहां पे आपके पास दिया गया हो क्रमागत या लगातार, तो संख्या बनाने का तरीका क्या है वो लॉजिक पहले समझिएगा, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। कहने का मतलब अगर भाजक है ये 5 है, 5 से भागा दिया जा रहा है, 5 से भागा दिया जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। कहने का मतलब यहां जो होगा वो भाज्य हो गया, संख्या होगा। क्या होगा? संख्या होगा। अब 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 3 है, लेकिन जो भागफल है वो कितना मान लिए हैं? a मान लिए। कितना मान लिए? a मान लिए। अब ये जो बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लिया जाए हमारे पास ये है और लगातार और क्रमांक है, दूसरी बार बोला है 6 से भाग दिया जाए और शेषफल बच रहा है 4। कहने का मतलब क्या? ये भागफल है इसका बन जाता है संख्या, इसका बन जाता है संख्या और इसको मान लेते हैं b। ध्यान से एक बार और देखिएगा, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचा 3। जब संख्या निकालना है तो ये जो भागफल है उसको मान लिए ये। अगर 6 से भाग दिया जाए तो जो शेषफल है वो 4 बच रहा है और ये है वो बन जाती है संख्या। कहने का मतलब इस संख्या के जगह पे हम लिख देंगे ए। और बी, जब भी भागफल मानना हो तो भागफल जब भी तो सबसे कॉमन चीज, सबसे छोटी संख्या मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहां से मेरे को संख्या ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब 1 ज्ञात हो जाएगा। जब 1 ज्ञात होगा तो क्या हो जाएगा? ये संख्या। ध्यान से देखिएगा कैसे, अभी लॉजिक भी बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हमें संख्या ज्ञात करना है, संख्या इक्वल टू ये वाला नहीं, ये वाला। कहने का मतलब इसको ये लिख लीजिए। ये ज्ञात करना है तो ये बराबर क्या हो जाएगा? कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो हो जाएगा 6 गुने b प्लस 4। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 गुने b का मान कितना मान है? 1। जब भी मानना है तो 1 मानना है, 1 प्लस 4, तो a इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। कहने का मतलब क्या है, a का मान जो है वो 10 आया,
अब बताया गया है कि संख्या क्या होगा, तो यहां से लिख सकते हैं संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल टू भागफल गुने भाजक गुने भागफल। भागफल कितना है, a प्लस शेषफल में कितना है, 3 है, तो 5 गुने 10 प्लस 3। 10 कौन सा है, ये वाला 10 कौन सा है, a का मान। अब 10 पचे 50 प्लस 3 इक्वल टू 53। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या है, इसको अगर लॉजिक से बनाना है तो देखिएगा सेकेंड में बन जाएगा। क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब संख्या 5 है तो शेषफल बचती थी 3। जब 5 से भागा दिया जा रहा है तो शेषफल कितना बचता था, 3 बचता था। लेकिन जब 6 से भाग दिया जाता था तो शेषफल कितना बचता था, 4 बचता था। देखिएगा कैसे बनेगा, ट्रिक से। ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। अब ये जो 10 आया है इसमें गुना कर दीजिए, कितना कर दीजिए, गुना। तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, या यहां पे लिख लीजिए 50। ये हो गया 50। अब ये जो 50 है और ये जो 3 है इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। 6 4 10, 10 पचे 50, 50 और 3 53। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा और कैसे बनता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी आप लोग ही बना लीजिएगा, देखिएगा कैसे बनता है। अगर मान लिया जाए आपके पास हो कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो 7,6,7 से भाग देने पर शेषफल 2,5 बच रहा है, 2,5 बच रहा है। आपके पास क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6 7 से क्रमागत लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,5 बचता हो, तो शेषफल क्या होगी या संख्या क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक से बनाइएगा। तो 6 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल बच रहा है 2। अगर यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल बच रहा है 5। कहने का मतलब अगर यहाँ पे संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा। लॉजिक से बता रहे हैं, ट्रिक नहीं। अब यहाँ अगर ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ क्या मानेंगे, b इक्वल टू 1। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुने b प्लस 5। तो क्या होगा, 7 गुने b का मान 1 प्लस 5, तो 7 5 12। ये इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। कहने का मतलब यहां आ गया 12। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें संख्या ज्ञात करना है तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 गुने a प्लस 2। तो 6 गुने a का मान कितना है, 12 प्लस 2, 6 12 6 72 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 74 होगा। कितना होगा, 74 होगा। अगर इसे ट्रिक से बनाना चाहें तो देखिएगा ट्रिक से कैसे होगा। जब 6 से भाग दिया जा रहा है तो बच रहा है 2, ध्यान से सुनिएगा, और 7 से भाग दिया जा रहा है तो बच रहा है कितना, 5 बच रहा है। कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 बच रहा है ना, 7 से भाग दिया जा रहा है तो 5 बच रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब इसको कर देना है गुना, इसको कर देना है गुना। एकदम एरो इसी तरह बनाइएगा। जब गुना करेंगे तो 12 6 72, 12 6 72। जब 72 आ गए तो इसके साथ क्या कर देना है, जोड़ देना, 72 और 2 74। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो सभी लोग लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब संख्या मान लिया जाए एक और हो जाता है 8, और इसके साथ एक और हो जाता है 7। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बना है वो ध्यान से सुनिएगा। वह सबसे छोटी संख्या, जितने भी लोग हैं सभी लोग नोट्स बनाते जाइए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसकी ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8 से क्रमागत या लगातार, कुछ भी बोल सकता है, या उत्तरोत्तर कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बोला वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल
2,5,7 बचा तो वह संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, फिर वही बोला है अगर 6 से भाग दिया जाए तो बच रहा है क्या, शेषफल 2 बच रहा है। अगर यदि 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल बच रहा है 5, और अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल बच रहा है क्या, 7। शेषफल बच रहा है 7। कहने का मतलब अगर ये संख्या होगा तो ये a होगा, ये संख्या होगा तो ये a होगा, अगर ये a होगा तो यहाँ भी a हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, b। अगर यहाँ b होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, g b होगा, और यहाँ क्या होगा, c। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, जो अंतिम भागफल होगा, जो अंतिम भागफल होगा उसी को सबसे छोटा रूप लेना है। कहने का मतलब यहाँ सबसे अंतिम भागफल क्या है, सी है। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में अंतिम भागफल को, अंतिम भागफल को सदैव या हमेशा, सदैव एक मानना, ये मेरा लॉजिक है, मानना है, हमेशा एक मानना है। नोट में करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या माने हैं, हमें b ज्ञात करना है, तो b ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ध्यान से देखिएगा, b इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, b इक्वल टू 8 गुने c का मान कितना है, 1 प्लस 7। ये कैसे लिखे मालूम है ना, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो कितना होगा, b इक्वल टू 8 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा, 15। अब जब b 15 आ गया, क्या आ गया, b 15 आ गया, जब b 15 आ गया तो बताइए अगर हमें a ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये तो लिखिए a इक्वल टू क्या होगा, 7 गुने b गुने 5, नहीं 5 प्लस में होगा। चलिए a इक्वल टू 7 गुने b का मान कितना है, 15 प्लस 5। अब देखिएगा a इक्वल टू 15 से तो 105 प्लस 5, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 110। जब a इक्वल टू आ गया 110 तो ये संख्या क्या हो जाएगा, देखिएगा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। संख्या इक्वल टू क्या होगा, 6 गुने ये प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, संख्या इक्वल टू 6 गुने a का मान 110 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 11 छक 66, 660 प्लस 2 कितने का मतलब 662। ये आपका आ जाएगा संख्या, ये आपका आ जाएगा संख्या। अगर इसे भी ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देखिएगा बहुत इजी है, एक बार तो देखिए क्या है, 6 से भाग दिए तो बचा 2, 7 से भाग दिए तो बचा 5, और 8 से भाग दिए तो बचा 7। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए कितना आ गया, जोड़ दिए कितना आ गया, 15 आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये जो 15 इसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, बताए थे ना, तो गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 105, कितना आ जाएगा, 105। अब ये 105 है, इसमें क्या कर दीजिए, नीचे वाला जुड़ता है ना, तो 105 और 5 कितना आ गया, 110, कितना आ गया, 110। और जब ऊपर जा रहा है क्या हो जाएगा, गुना होगा इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। अब इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 11 छक 66, 660, अब इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 662। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो ट्रिक है इसे नोट में जरूर बनाइएगा, नोट में जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग सभी लोग जी, नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज जो भागफल वाला क्वेश्चन हो सकता है खत्म कर दे, लेकिन वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। वीडियो लंबी हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, समझ गए ना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी संख्या को 7,8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल लिखिएगा, यदि किसी संख्या को 7,8 से भाग देने पर यदि किसी संख्या को 7,8 से भाग देने पर
शेषफल क्रमशः 4,5 बचता है तो 4,5 बचता है तो अंतिम भागफल बचता है तो यदि अंतिम भागफल 6 हो तो वह संख्या क्या होगा? पूछा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। संख्या पूछा लेकिन दिया क्या है? यदि किसी संख्या को 6,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4,5 बचता है। क्या बच रहा है? 4,5। तो यदि अंतिम भागफल 6 हो तो वह संख्या क्या है? कहने का मतलब क्या है? यदि किसी संख्या को 7 से भाग दिया जा रहा है तो सबसे पहले 4 तो बच रहा है जी। अगर उसी संख्या को 8 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। लेकिन बोला क्या है? ये जो अंतिम भागफल है ना वो कितना दे चुका है? 6 दे चुका है। कितना दे चुका है? 6 दे चुका है। अब अगर यहाँ संख्या है और यहाँ मान लिए ये, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा? ये। कहने का मतलब यहाँ जो b मानते थे b इक्वल टू क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा क्या? ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 गुने 6 प्लस 5 भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। 7 छक 42 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47। अब ध्यान से देखिएगा, a का मान आ गया 47। a का मान आ गया कितना? 47। अब अगर हमें संख्या ज्ञात करना है तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 गुने 47 प्लस 4 तो कितना होगा? 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 चौक 28 और 4 32 प्लस 4। कहने का मतलब क्या होगा? वो ध्यान से सुनिएगा, 333। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर। इसे ट्रिक से बनाइएगा, क्या हो जाएगा? 7 से भाग दिए तो बचा कितना? 4। 8 से भाग दिए तो बचा कितना? जी। कितना बचा जी? कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 8 5 13, 8 5 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 को 7 से पढ़िए, कितना आ जाएगा? 13 को 7 से पढ़िए, 13 सते 91 और 4 95। लेकिन ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इसमें तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसका भागफल क्या ऑलरेडी दे चुका है? 6 दे चुका है, इसीलिए ये वाला फंडा नहीं लगा। अगर यदि किसी का भी भागफल नहीं दिया गया हो और 1 मानना हो तब ये वाला फंडा लगेगा, अन्यथा ये वाला फंडा नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आए? प्रूव कर दिए ना? चले आगे क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, मिटाने में ही टाइम लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या को क्रमशः 5,6 से लगातार भाग देने पर शेषफल 3,4 बचता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या को क्रमागत या लगातार 5,6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3,4 बचता है। यदि लिख बनाइए, यदि भाजक की संख्या, देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भाजक की संख्या को
को पलट दिया जाए तो संख्या तो शेषफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या को क्रमागत या लगातार 5,6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 बचता है, यदि भाजक को, कहने का मतलब इसको भाजक को पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा या शेषफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी होगी? संख्या। क्या ज्ञात करनी होगी? संख्या। तो संख्या ज्ञात कर लेते हो, ध्यान से देखिएगा। 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 3। 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है क्या? शेषफल क्या बचता है? 4। अगर ये संख्या है और इसे मान लिए ये, और अगर ये है तो यहां भी हो जाएगा ये, और ये मान लेते हैं b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो हमें ये अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 6 गुने 1 प्लस 4 सिखा रहे ना, 6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। ये इक्वल टू हो गया 10। अब देखिएगा, अगर संख्या ज्ञात करना है तो संख्या क्या हो जाएगा? 5 गुने a इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो 5 गुने 10 प्लस 3 तो कितना होगा? 10 पचे 50 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा? 53 होगा। कितना हो जाएगा? 53। अब क्या बोला है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर यदि क्या, अगर यदि a जो है भाजक को आपस में पलट दी जाती है, भाजक को आपस में पलट दी जाती है, कहने का मतलब अगर ये जो 5 है, 5 की जगह 6 आ जाती है और संख्या कितनी है? 53 है। ये देखिए संख्या क्या है? 5 की जगह 6 आ जाती है और संख्या क्या है? 53। तो शेषफल क्या होगा? देखिएगा कितना हो जाएगा? 6 48, 6 48, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका शेषफल 5। अब अगर यदि 6 की जगह क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, और यहाँ a का मान कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। आया ना 10? हाँ 10 आया। तो कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। 5 गुना 10 कट गया। कहने का मतलब जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 5:0। 5:0 ये हो जाएगा आपका अनुपात। ये हो जाएगा आपका अनुपात। समझ में आई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बहुत सारे और क्वेश्चंस बनती है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और जो ब्लैक बोर्ड था आज व्हाइट बोर्ड कर दिए हैं, तो आप लोग कृपया चैनल को सहयोग करें, तो और नई नई चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जाते जाते कहते हैं कि नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलते आज का क्लास यही समाप्त किया जाए। जाते जाते कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।